हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th सोशोलॉजी से रिलेटेड लेसन 5th स्टडी करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी। इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी हमारी बुक का नाम है और हमारे लेसन का नाम है डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च एंड मेथड। इट मीन्स डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च एंड मेथड का मीन्स होता है कि सोशोलॉजी में रहकर जो थिंकर्स हैं वो अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग वे के थ्रू किस तरीके से सोसाइटी के कल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे रिसर्च करते हैं। ये हम लेसन में पढ़ेंगे डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च मेथड। बुक का नेम है हमारा इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी और लेसन का लेसन है 5 सोशोलॉजी क्लास 11 से रिलेटेड। फिर हमारा टॉपिक आ जाता है, सबसे फर्स्टली टॉपिक है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम सोशोलॉजी का रिसर्च कर सकते हैं। सोशोलॉजी का एक पर्सन रिसर्च कर सकता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मीन्स होता है दिस मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन मैनी वेज। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलग मेथड होता है, एकदम सोसाइटी के दूसरे मेथड से अलग होता है, जिस बेस पे हम सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का रिसर्च करते हैं। अनलाइक अदर मेथड, दूसरे मेथड से एकदम डिफरेंट होता है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन लाइक सर्वे एंड इंटरव्यूज, जैसे सर्वे और इंटरव्यू भी एक मेथड होता है सोशियोलॉजी के थ्रू। फील्ड वर्क इन्वॉल्व्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटरेक्शन विद द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। इट मीन्स पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में फील्ड वर्क को इन्वॉल्व किया गया है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब एक रिसर्चर, इट मीन्स जब एक रिसर्चर सोशोलॉजी के व्यूज़ को रिसर्च करता है, ह्यूमन सोसाइटी के बिहेवियर को रिसर्च करता है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करता है सर्वे के थ्रू कि क्या सोसाइटी के लिए सही है और क्या सोसाइटी के लिए रॉन्ग है। इसे ही हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मीनिंग है एक रिसर्चर, इट मीन्स एक पर्सन जो सोसाइटी के व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है, वो पर्सनली पार्टिसिपेट होता है सोसाइटी में और सोसाइटी के कल्चर को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बेस पे वो एक रिसर्च करता है। ये है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ऑफन कॉल्ड फील्ड वर्क। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को फील्ड वर्क भी कहते हैं। द टर्म ओरिजिनेटेड इन द नेचुरल साइंस। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नेचुरल साइंस से ओरिजिनेट हुआ है, स्पेशली दोज लाइक बॉटनी, जियोलॉजी एंड द जियोलॉजी एक्सेट्रा। इन दीज डिसिप्लिन साइंटिस्ट कुडंट ओनली वर्क इन द लेबोरेटरी। इस इंस्टीट्यूशन में साइंटिस्ट केवल लेबोरेटरी में ही वर्क कर सकते हैं। लेबोरेटरी का मतलब होता है यहाँ पे तो जैसे जियोलॉजी वगैरह मतलब एक पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पे जाके करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में जो पार्टिसिपेंट करते हैं, लेकिन ये जो पर्सन होते हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्चर होते हैं वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स सोसाइटी से कनेक्ट होते हैं जब उन्हें रिसर्च करना होता है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, since the 1920s participant observation of fieldwork has been considered a fieldwork an integral part of social anthropological training and the principal method through which knowledge is produced। इसमें है हमारा 1920 में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इट मीन फील्ड वर्क हैज़ बीन कंसिडर, और फील्ड वर्क इसे फील्ड वर्क को कंसीडर किया गया। इट मीन्स फील्ड वर्क को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया कि फील्ड वर्क के थ्रू ही एक पर्सन सोसाइटी के कल्चर को जान सकता है। फील्ड वर्क एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल। फील्ड वर्क एक सोशली एंथ्रोपोलॉजिकल का पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है। एंथ्रोपोलॉजिकल जिसमें ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती है। फिर है हमारा द प्रिंसिपल मैथड थ्रू विच नॉलेज इज प्रोड्यूस। ह्यूमन जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रिंसिपल मेथड है, प्रिंसिपल मेथड का मतलब होता है मेन मेथड है कि किस तरीके से थ्रू सोसाइटी में रहकर ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर का रिसर्च किया जाता है। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का ही एक प्रिंसिपल मेथड है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोड्यूस होती है। नॉलेज का प्रोड्यूस होना ही एक प्रिंसिपल मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सोशोलॉजी में एक रिसर्च मेथड है जिसके थ्रू हम सोसाइटी में रहने वाले पर्सन के ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट फील्ड वर्क इन सोशोलॉजी। फील्ड वर्क इन सोशोलॉजी में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है द इंडियन सोशोलॉजी एन इम्पॉर्टेंट वे इन विच फील्ड वर्क मेथड हैव बीन यूज्ड इन द विलेज स्टडी।
फील्ड वर्क स्टडी में, सोशोलॉजी में फील्ड वर्क स्टडी में ह्यूमन बीइंग, इट मीन्स एक सोशोलॉजिकल जो पर्सन होता है वो विलेज की स्टडी करता है। इट मीन्स विलेज में रहकर विलेज के कल्चर को स्टडी करता है। फिर है हमारा इन द 1950s मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। सोशोलॉजिस्ट, ये सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मिलकर बोथ इंडियन एंड द फॉरेन बिगेन वर्किंग ऑन विलेज लाइफ एंड द सोसाइटी। इट मीन्स 1950s में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट ने मिलकर विलेज लेवल पे, इट मीन्स विलेज की लाइफ को स्टडी किया, विलेज में रहने वाले ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी की। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सम लिमिटेशन ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कुछ लिमिटेशन होती है, इट मीन्स कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम पार्टिसिपेंट कर सकते हैं सोसाइटी में और सोसाइटी के कल्चर को ऑब्जर्व करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। फर्स्टली हमारा पॉइंट है फील्ड वर्क ओनली कवर ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फील्ड वर्क केवल छोटे से पार्ट को ही कवर करता है। इट मीन्स जैसे विलेज को कवर करता है और छोटी सी कम्युनिटी को कवर करता है। इट मीन्स फील्ड वर्क में रहकर, फील्ड वर्क के थ्रू एक पर्सन विलेज लेवल पे स्टडी करता है, विलेज में रहने वाले जो ह्यूमन बीइंग है उसकी स्टडी करता है और छोटी सी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की स्टडी करता है। फील्ड वर्क मेथड्स आर क्रिटिसाइज, फील्ड वर्क मेथड को क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज ऑफ द वन साइडेड रिलेशनशिप। ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप को ही डिस्क्राइब करता है। दे आर बेस्ड ऑन द सोशोलॉजिस्ट आस्क द क्वेश्चंस एंड प्रेजेंट द आंसर स्पीक्स फॉर द पीपल। इसमें सिंपल से क्वेश्चंस किए जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं प्रेजेंटली और बोला जाता है पीपल्स के लिए। तो इट मीन्स क्या है, सोसाइटी में इसका पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। इसमें केवल ये बताया जाता है कि ह्यूमन बीइंग ऐसा था, फिर ह्यूमन बीइंग क्यों था ऐसा, बस ये बताया जाता है। लेकिन रिसर्च करके, बहुत अच्छे से रिसर्च करके उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता। तो ये है फील्ड वर्क की लिमिटेशन जो क्रिटिसिज्म के रूप में हमारे सामने है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशोलॉजी में ही एक रिसर्चर सर्वे है, मेथड है सर्वे। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है सर्वे इज़ प्रोबेबली द बेस्ट नॉन सोशोलॉजिकल मेथड। सर्वे सबसे ज़्यादा बेस्ट सोशोलॉजिकल मेथड है। इट मीन्स इस मेथड के थ्रू हम जगह जगह जाके सोसाइटी से कनेक्ट होके ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। वन डैट इज़ नाउ सो मच ए पार्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिक लाइफ। ये बहुत बड़ा एक मॉडर्न पब्लिक लाइफ का पार्ट है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है इसमें सोशोलॉजिस्ट। डैट इट हैज़ बिकम कॉमन प्लेस, और ये कॉमन प्लेस की स्टडी ज़्यादा करता है। ए सर्वे मेक्स इट पॉसिबल, सर्वे से ही पॉसिबल किया जा सकता है टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशन। इट मीन्स जैसे मैंने बताया तुम्हें कि सर्वे में से हम लार्जली कनेक्ट हो सकते हैं। इट मीन्स एक सोशोलॉजिस्ट लार्जली कनेक्ट हो सकता है सोसाइटी के एक बड़े पार्ट से, जबकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में सोसाइटी के छोटे से पार्ट से ही पर्सन कनेक्ट हो सकता है, जिसे हम विलेज या स्मॉल कम्युनिटी कहते हैं। तो सर्वे के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। इट मीन्स उसमें हम टाइम एफर्ट्स अपने डाल सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हम रिसर्च कर सकते हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का रिसर्च कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के थ्रू। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट्स वाई इट इज़ सच ए पॉपुलर मेथड। इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। पॉपुलर मेथड सर्वे इसलिए है सोशोलॉजी के रिसर्चर मेथड के थ्रू क्योंकि इसमें लार्ज पॉपुलेशन के जो एक सोसाइटी में रहती है उसके बिहेवियर के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द सर्वे मेथड। सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली हम सर्वे मेथड को प्रेफर क्यों करते हैं, जो कि सोशोलॉजी में ही एक रिसर्चर मेथड है, इज़ दैट इट इज़ एबल टू प्रोवाइड ए ब्रॉड overviews representative of a large population with relatively small always to time and the money। सिंपल सी बात है, इसमें हम अगर लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं तो स्मॉल पॉपुलेशन की भी स्टडी कर सकते हैं, और हमारे पास टाइम कंज्यूम भी कम होता है और मनी भी कम कंज्यूम होती है सर्वे के थ्रू। अब हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू। ये इंटरव्यू भी एक रिसर्चर मेथड है जिसके थ्रू हम सोसाइटी में रहने वाले लोगों का रिसर्च कर सकते हैं। कि इंटरव्यू होता है, फर्स्टली है एन इंटरव्यू इज बेसिकली ए गाइडेड कन्वर्सेशन बिटवीन रिसर्चर एंड द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट इट मीन्स जब हम रिसर्च करते हैं और उस पर जो रेस्पॉन्स आता है
उसके बीच में एक कन्वर्सेशन होता है इंटरव्यू के थ्रू। इट मीन्स इंटरव्यू एक सोसाइटी में रहने वाला रिसर्च मेथड है। इस रिसर्च मेथड के थ्रू जब एक पर्सन सोसाइटी में रहकर ह्यूमन बीइंग का रिसर्च करता है और ह्यूमन बीइंग रेस्पॉन्ड करता है, इट मीन्स एक्टिव हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस कन्वर्सेशन को ही हम कहते हैं इंटरव्यू कहते हैं। इट मीन्स रिसर्चर ने रिसर्च किया और ह्यूमन बीइंग ने इसका रेस्पॉन्ड किया, तो ये है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू ऑक्यूपाइज द ग्राउंड बिटवीन ए स्ट्रक्चर क्वेश्चनर ऑफ द टाइप एंड यूज्ड इन सर्वे। इट मीन्स इंटरव्यू में ऑक्यूपाई किया जाता है, सोसाइटी के एक लंबे पार्ट को ऑक्यूपाई किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट्स चीफ एडवांटेज इज़ द एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फॉरमोस्ट। इसका चीफ एडवांटेज है, इंटरव्यू का चीफ एडवांटेज है, इसमें बहुत अच्छे से हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग रेस्पॉन्ड करता है, इट मीन्स रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन के बेस पे ही हम इंटरव्यू के थ्रू ह्यूमन बीइंग का बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हम कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। कीवर्ड्स जो हमारी बुक के बैक साइड में है। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का मीन्स होता है एन एक्सटेंडेड फैमिली ट्री आउट टाइमिंग रिलेशन एंड अक्रॉस जनरेशन। इट मीन्स फैमिली के, इट मीन्स जनरेशन की जो स्टडी की जाती है, ह्यूमन बीइंग की जो स्टडी की जाती है, उसे हम जीनियोलॉजी कहते हैं। फिर हमारा और जीनियोलॉजी ह्यूमन बीइंग की स्टडी करने के साथ साथ एक ही फैमिली में रहने वाले पर्सन्स की स्टडी की जाती है। इट मीन्स एक ही फैमिली में रहने वाले जब ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी की जाती है तो उसे हम जीनियोलॉजी कहते हैं। जैसे फादर सन फिर सन, तो इट मीन्स जीन्स के थ्रू स्टडी की जाती है, तो ये है हमारा जीनियोलॉजी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये भी कीवर्ड्स का ही एक पार्ट है, ए रिटर्न लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की एक रिटर्न लिस्ट होती है टू बी आस्क्ड इन ए सर्वे और इंटरव्यू, जो सर्वे और इंटरव्यू के थ्रू पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? सोसाइटी में रहने वाले पर्सन से पूछा जाता है। कौन पूछता है? रिसर्चर पूछता है, और पर्सन क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। तो इस कन्वर्सेशन को हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है द रिसर्चर एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड आउटलेइंग वन सेल्फ। इट मीन रिसर्चर अपनी एबिलिटी के बेस पे सोसाइटी में रहकर ह्यूमन बीइंग का रिसर्च करता है, और अपनी एबिलिटी के बेस पे जो रिसर्च करता है उसके थ्रू कंक्लूजन पे पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। फिर अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश हुआ है, जो कि सोशियोलॉजी का एक पार्ट है। लेसन हमारा आ जाता है, इसमें लेसन 5th आ जाता है, और लेसन का नेम है हमारा स्टूडेंट्स डूइंग सोशियोलॉजी एंड रिसर्च मेथड। लेसन 5th सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्लास 11 का 5th लेसन हमने यहीं फिनिश हुआ, और हमारी बुक भी यहीं पे फिनिश हो गई है स्टूडेंट्स।